वेलकम बैक टू मैथ्स इनसाइट। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। उसके लिए पार्ट 1 है 2 + 3 आयोटा अपान 5 - 2 आयोटा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। और 2 + 3 आयोटा अपान 5 - 2 आयोटा किसके इक्वल होता है? 2 + 3 आयोटा अपान 5 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 + 2 आयोटा अपान 5 + 2 आयोटा। यूँ क्यों किया? क्योंकि अगर कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यूँ ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे वाली टर्म्स आपस में। ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया? 10 + 4 आयोटा। समझा देता हूँ 10 कैसे आया। 2 × 5 10, 2 × 2 4 साथ में आयोटा, 3 × 5 15 साथ में आयोटा, 3 × 2 6 आयोटा दोनों के साथ आयोटा स्क्वायर अपान में 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। यूँ क्यों किया? क्योंकि जो भी कम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मतलब फर्स्ट का स्क्वायर + सेकंड का स्क्वायर। अब देखें 10 + 19 आयोटा। 19 आयोटा क्यों? यहाँ पर 4 आयोटा + 15 आयोटा। 4 + 15 19 होता है। 19 आयोटा इसलिए +6 × -1 इसलिए कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है अपान में 5 का स्क्वायर 25 + 2 का स्क्वायर 4 24 + 4। अब नीचे क्या हो जाएगा? 10 + 19 आयोटा एज इट इज़ लिख दिया। -6 आयोटा -1 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर साइन माइनस का हो जाएगा अपान में 25 + 4 29। तो ये किसको इक्वल हो जाएगा? जैसा कि अब देखें 19 आयोटा -6 आयोटा ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर -6 आयोटा नहीं है, जस्ट -6 है क्योंकि -1 + साथ मल्टीप्लाई वो माइनस हो गया। तो अब देखें जैसा कि -6 और 10 ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, ये तो आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलता है? 4 + 19 आयोटा एज इट इज़ अपान में 29 एज इट इज़। अब ऊपर वाली टर्म्स मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकती, तो हम इसको रियल और इमेजिनरी की फॉर्म में सेपरेटली लिख सकते हैं। अभी 29 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 4/29 + 19/29 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा आ गया? 4/29, ये वाला रियल पार्ट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट 19/29। पार्ट 2 देखते हैं इसका। पार्ट 2 क्या कहता है? 1 + 2 आयोटा होल का स्क्वायर अपान 1 - 3 आयोटा। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 1 + 2 आयोटा होल का स्क्वायर अपान 1 - 3 आयोटा ये किसके इक्वल हो गया? 1 + 2 × 2 आयोटा + 4 आयोटा का स्क्वायर। ये क्यों? 1 + 2 आयोटा होल का स्क्वायर का फार्मूला हमने ओपन किया हुआ है। वो कैसे? 1 फर्स्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर + 2 × फर्स्ट × सेकंड होता है। फर्स्ट जो कि 1 है, 1 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड 2 आयोटा + सेकंड का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया? 4 आयोटा स्क्वायर। ये जस्ट a + b होल का स्क्वायर वाला फार्मूला है अपान में 1 - 3 आयोटा एज इट इज़। अब देखें 1 + 4 आयोटा -4 इसलिए कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और 4 आयोटा 2 × 2 4 होता है साथ में आयोटा अपान में 1 - 3 आयोटा एज इट इज़। अब देखें 1 - 4 -3 के इक्वल होता है +4 आयोटा एज इट इज़ अपान में 1 - 3 आयोटा। नीचे भी फिर क्या हो गया? -3 + 4 आयोटा अपान 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 आयोटा अपान 1 + 3 आयोटा। ये क्योंकि ऊपर वाली टर्म मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकती, इसलिए हम अभी इसके ऊपर ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो उसको हम उसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उसको सिम्प्लीफाई करने के लिए। तो चलते हैं, ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे वाली आपस में। तो ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें क्या मिलता है? -3 × 1 -3 -3 × 3 -9 आयोटा, 4 आयोटा × 1 +4 आयोटा, और 4 आयोटा × 3 आयोटा +12 आयोटा स्क्वायर अपान में 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ये क्यों? फर्स्ट का स्क्वायर किया हमने, फिर सेकंड का स्क्वायर किया है, इसलिए कि ये वाली टर्म जो है ये आपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो नीचे देखें अब क्या हो जाएगा। इसको भी मज़ीद सिम्प्लीफाई करें तो -3 एज इट इज़ लिख दिया हमने। यहाँ पर -9 आयोटा +4 आयोटा -5 आयोटा हो गया, +12 × -1 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो अपान 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9, तो किसके इक्वल हो गया? -3 -12 -12 क्यों? 12 × -1 है इसलिए -5 आयोटा एज इट इज़ अपान में 9 + 1 10। तो क्या हो गया? -3 -12 -15 -5 आयोटा अपनी जगह पे अपान 10। अब ऊपर वाली टर्म्स मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकती, तो अब हम लिख सकते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली। -15/10 -5/10 आयोटा। अब
इसको अगर काटा जाए, ये भी हमारे पास आ गया 3/2 -1/2 आयोटा, साथ में माइनस है -3/2 -1/2 आयोटा। अब इसको अगर देखा जाए तो ये हो गया हमारे पास रियल पार्ट, और इसको अगर देखा जाए ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 पे हम डायरेक्टली इसलिए आ गए कि दरमियान में जो पार्ट 3 था, पार्ट 4 था, पार्ट 5, वो बिल्कुल ईजी पार्ट्स हैं, आप वो खुद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है? 4 - 5 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर। सोल्यूशन तरफ चलते हैं। 4 - 5 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 - 5 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई किया इसके कंजुगेट के साथ और डिवाइड भी किया 2 - 3 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा होल का स्क्वायर एज इट इज़। तो ऊपर वालों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 - 12 आयोटा -10 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर, आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसको मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल हमारे पास यही चीज़ आती है। नीचे में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये अपने कंजुगेट साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो नीचे देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ पुट की है, और यहाँ पर आयोटा वाली टर्म्स जो ऐड हो रही हैं उनको ऐड किया। 12 आयोटा -10 आयोटा -22 आयोटा, 8 अपनी जगह पे 8 - 22 आयोटा प्लस 15 × -1 अपॉन 4 + 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, किसकी इक्वल हो गया 8 - 22 आयोटा -15 -1 × 15 -15 अपॉन 4 + 9 एज इट इज़ लिख दिया होल का स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वल हो गया -7 क्यों 8 - 15 -7 होता है -22 आयोटा अपनी जगह पे अपॉन 13 9 + 4 13 होल का स्क्वायर, ये किसकी इक्वल हो गया a + b होल का स्क्वायर। वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। फर्स्ट का स्क्वायर जो कि 49 है, सेकंड का स्क्वायर 22 आयोटा का स्क्वायर, 484 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 7 × 22 आयोटा, किसकी इक्वल है 308 आयोटा अपान में 13 का स्क्वायर 169। तो 49 एज इट इज़ माइनस -484 क्यों हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है -1 × 484 -484 प्लस 308 आयोटा एज इट इज़ अपॉन 169। अब देखें ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, ये आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 484 प्लस 49 किसके इक्वल हो गया -435 प्लस 308 आयोटा अपनी जगह पे अपॉन 169। अब ये मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं सकता तो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं रियल और इमेजिनरी के रिस्पेक्ट में। -435 अपॉन 169 प्लस 308 अपॉन 169 आयोटा। अब रियल पार्ट इसमें हो गया -435 अपॉन 169 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 308 अपॉन 169। तो अभी इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड लिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, मीन्स पार्ट 6 क्या था 4 - 5 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर। अभी पिछले पार्ट में हमने जैसा कि किया कि जो बीच वाली टर्म्स हैं उसको सबसे पहले सॉल्व किया और स्क्वायर को हमने एंड पे सॉल्व किया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले स्क्वायर ख़त्म करेंगे, और बाद में मज़ीद उसकी सिम्प्लिफिकेशन की तरफ जाएंगे। तो स्क्वायर सबसे पहले ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 - 5 आयोटा होल का स्क्वायर अलग से लिख दिया अपान 2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर, इस पर भी अलग से लिख दिया। अगर ये डिवीजन फॉर्म में आ रहा है, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो हम डिनोमिनेटर के कंजुगेट साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी 2 - 3 आयोटा होल का स्क्वायर अपान 2 - 3 आयोटा होल का स्क्वायर, इसका कंजुगेट है। अभी इसका स्क्वायर को ओपन किया जाए तो हमारे पास 16 + 25 आयोटा स्क्वायर -40 आयोटा आता है, और इसका स्क्वायर को अगर ओपन किया जाए तो हमारे पास आता है 4 + 9 आयोटा स्क्वायर -12 आयोटा अपान 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये क्यों 2 + 3 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई आ रहा है 2 - 3 होल का स्क्वायर। देखा जाए तो ये इसमें भी कंजुगेशन पाई जा रही है, तो इसलिए फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर तो अपनी जगह पे होगा। 16 - 25 माइनस क्यों, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है तो इसलिए -25 हो गया -40 आयोटा। यहाँ पर 4 - 9 आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है तो -1 × 9 -9 -12 आयोटा अपान में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होल का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आता है हमारे पास 16 - 25 -9 -40 आयोटा इंटू -5 -12 आयोटा 4 - 9 -5 होता है अपान में 13 का स्क्वायर, वो क्यों 9 + 4 13 होल का स्क्वायर। अब तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है
45 प्लस 308 आयोटा माइनस 480 अपान 169, ये किसके इक्वल हो जाता है? 435 प्लस 308 आयोटा। 435 क्यों? क्योंकि देखें ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो माइनस 480 प्लस 45 क्या होता है? माइनस 435 प्लस 308 आयोटा एज इट इज़ अपान में 169। तो अब देखें ये मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम अब इसको रियल और इमेजनरी पार्ट की सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या होता है हमारे पास? माइनस 435 अपान 169 प्लस 308 अपान 169 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा हो गया? माइनस 435 अपान 169। इमेजनरी पार्ट हो गया 308 अपान 169 आयोटा।